A very good morning, students. Today we are going to start the next new chapter, that is the electronic devices. क्या पढ़ेंगे आज हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज तक जो हमने जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के बारे में पढ़ा हुआ है, जैसे गेट्स क्या होते हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर कैसे काम आते हैं, पीएन डायोड कैसे काम करते हैं, ठीक है, उन सभी के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में वो कैसे काम करते हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, so before that proceeding, let's discuss some of these two definition, that is the analog signals. Analog signals क्या होते हैं, जैसे हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। Analog signal is the time varying current or voltage. This can be represented as like this. क्या हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम के रिस्पेक्ट में ये कर रहा है, वेरी कर रही है वैल्यू। ठीक है, इट कैन बी कंटिन्यूस इन द फॉर्म, ये कंटिन्यूस फॉर्म में चली हुई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0 टाइम लेता हूँ तो 0 टाइम में यहाँ पे वैल्यू कितनी है 0, 1 सेकंड के ऊपर टाइम कुछ और हो जाएगा, 2 सेकंड के ऊपर टाइम कुछ और। ठीक है, करंट की ये वोल्टेज की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है। ठीक है, तो इन सिग्नल्स को हम क्या बोलते हैं, एनालॉग सिग्नल्स बोला जाता है इनको। ठीक है, जिससे टाइम के रिस्पेक्ट में वो लगातार वेरी कर रहे हैं, तो दीज सिग्नल्स आर कॉल्ड एज द एनालॉग सिग्नल। जैसे हम एसी को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड द एनालॉग सिग्नल्स। बट we will discuss a new kind of the signals that is called the wave front. इसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नल्स, और इसको क्या बोला जाएगा, द वेव फ्रंट हैविंग द टू डिस्क्रीट वैल्यू। हमारे जो डिजिटल सिग्नल्स हैं, ये डिजिटल दुनिया जो है हमारी, ठीक है, ये दो ही वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करती है। या तो वो करेगी लोअर स्टेट पे, दो लेवल्स के ऊपर, दो डिस्क्रीट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, ऑफ द करंट या फिर वोल्टेज। ठीक है, इसको हम शो करते हैं कुछ इस तरीके से। देखो, दिस इज कॉल्ड द टाइम वेरिंग। ठीक है, तो जैसे ही स्टेट कुछ इस तरीके से शो की जाती है, ठीक है, दैट स्टेट विल डिपेंड्स अपॉन द सर्टेन कंडीशन। कुछ एक कंडीशंस होती है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो ये मैं वोल्टेज की वैल्यू ले रहा हूं, तो वोल्टेज यहाँ पे क्या होगी 0, और यहाँ पे क्या होगा 1। ठीक है, 0 और 1 दो एक डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर द डिजिटल सिग्नल्स। हमारे डिजिटल सिग्नल्स जितने भी होते हैं वो सिर्फ दो ही वैल्यूज को रीड करते हैं, या तो 0 को रीड करेंगे या तो फिर 1 को रीड करेंगे। वेयर 0 रिप्रेजेंट द लो वोल्टेज, लो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, और 1 रिप्रेजेंट द हाई वोल्टेज। किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाई वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में ये वेरी नहीं कर रहा है, ये एक पर्टिकुलर कंडीशंस के ऊपर, ये पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर एकदम से हाई हो जाएगा, या फिर उसकी वैल्यू हाई रहेगी, या फिर उसकी वैल्यू एकदम से 0 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे हमेशा वैल्यू क्या रह रही है, 0 रह रही है, लो स्टेट है, ये वोल्टेज की लो स्टेट है। वोल्टेज कितनी है, 0 है, 0 लो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम आया, यहाँ पे मान लो यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम आया, तो 10 सेकंड के टाइम के ऊपर क्या हुआ, ये एकदम से वेरी कर गया, हाई वैल्यू आ गई इसकी यहाँ पर। ठीक है, और कुछ एक इंटरवल ऑफ टाइम के मान लो 12 सेकंड तक ये वैल्यू हाई ही रही, और एकदम से फिर से ये क्या कर गई, 0 को अप्रोच कर गई। ठीक है, तो इन दो स्टेट्स के ऊपर हमारा डिजिटल सिग्नल्स जो है वो डिपेंड करते हैं, और ये जो स्टेट्स हाई और लो हो रही हैं, ये डिपेंड करती हैं हमारे एक पर्टिकुलर कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, जब एक कंडीशंस लगाई जाती है, उन्हीं कंडीशंस के ऊपर ये स्टेट्स जो है वो काम करती है। यानी कि जब हमारे पास जब डिजिटल सिग्नल चलेगा, तो या तो वो लो होगा या तो वो हाई होगा। लो वोल्टेज सिग्नल्स को हम बोलते हैं ऑफ स्टेट भी बोल सकते हैं, या फिर ओपन स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, हाई वोल्टेज सिग्नल्स को हम ऑन स्टेट बोल सकते हैं, या तो फिर सॉरी यहाँ पे यहाँ पे क्लोज सिस्टम बोला जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ओपन सिस्टम। क्लियर होगी बात ये। ठीक है, तो इन सिग्नल्स के ऊपर ही हमारा सारा डिजिटल वर्ड जो है वो डिपेंड करता है, या तो वो हाई स्टेट होगी या तो फिर वो लो स्टेट होगी। ठीक है, जबकि एनालॉग सिग्नल्स में आपने देखा कि यहाँ पे टाइम के साथ साथ ये वैल्यू जो वो वेरी कर रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, टाइम के साथ ये वैल्यू कर रही है, वेरी कर रही है, जबकि डिजिटल सिग्नल्स में ऐसा नहीं हो रहा है। डिजिटल सिग्नल्स में टाइम के वेरी नहीं हो रही है। ये क्या हो रहा है, पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर एकदम से हाई हो जाएगा, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर एकदम से लो हो जाएगा। ठीक है, तो इन दो स्टेट्स के ऊपर ये काम करता है। तो इन दो स्टेट्स को हम बोलते हैं बाइनरी नंबर्स। क्या बोला जाता है, बाइनरी नंबर्स बोला जाता है। ठीक है, और एक बाइनरी नंबर्स ये जो है, जैसे मान लो 0 है या 1 है, इन
इनको बाइनरी नंबर्स को हम बोलते हैं बिट। ठीक है, इन बाइनरी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, बिट बोला जाता है। डिजिटल वर्ड्स में इनका नाम क्या होता है, बिट। वन बाइनरी नंबर इज इक्वल टू द बिट, या तो वो लो स्टेट में होगा या तो वो हाई स्टेट में होगा। ठीक है, हमारे जितने भी ट्रांजिस्टर्स हैं, पीएन डायोड है, वो इन्हीं ही डिजिटल वर्ड्स के ऊपर काम करते हैं। ये दो सिग्नल्स होते हैं, 0 या फिर 1 सिग्नल होगा, इन दोनों के ऊपर ही ये दो काम करेंगे। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड द डिजिटल सिग्नल्स एज वेल एज द एनालॉग सिग्नल्स बोला जाता है। क्लियर हुई बात सभी को? ओके, नेक्स्ट हम करेंगे कन्वर्शन ऑफ द बाइनरी, कन्वर्शन ऑफ द डेसिमल डिजिट्स इनटू द बाइनरी नंबर्स। अभी हमने देखा बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, these are the two states only, this is which is represented as the 0 और 1। या तो हम उनको 0 से रिप्रेजेंट करेंगे या उनको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, ये सारे इन्हीं दो स्टेट्स को ही रीड करते हैं। या तो वो 0 को रीड करेगा या तो वो 1 को रीड करेगा। 0 को रीड कर रहा है, इसका मतलब आपका कोई भी कंपोनेंट जो है वो लो पोटेंशियल के ऊपर है, जबकि जब वो 1 रीड कर रहा होगा तो उसका मतलब वो हायर पोटेंशियल के ऊपर होगा, 1 स्टेट होगी उस टाइम उसकी। ठीक है, यानी कि जब ट्रांजिस्टर एक्टिवेट होगा तो 1 स्टेट होगी, ट्रांजिस्टर 1 होगा तो 0 स्टेट होगी। तो यानी कि इन्हीं दो ही डिजिट्स के ऊपर ये काम करेगा, व्हिच इज कॉल्ड द बाइनरी। अब यहाँ पे मेन कंसेप्ट आता है हमारे पास, कन्वर्शन ऑफ द डेसिमल इनटू द बाइनरी। जो हमारे पास डेसिमल नंबर्स है उनको हम बाइनरीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मान लो मैंने लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर्स के ऊपर 12 टाइप किया, तो वो एग्जैक्ट उसी 12 को थोड़ी ना रीड करेगा कि मैंने 12 टाइप किया तो 12 को ही रीड करेगा। नहीं, पहले क्या होता है, जब हम कीबोर्ड के ऊपर उनको टाइप कर रहे हैं, 1 और 2 लिख रहे हैं, तो पहले वो उनको कन्वर्ट करता है किसमें, बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करता है। और हमारा सीपीयू जो है उसी बाइनरी सिस्टम को रीड करता है कि कौन सा ट्रांजिस्टर जो है वो हायर स्टेट में है और कौन सा ट्रांजिस्टर जो है वो लोअर स्टेट में है। ठीक है, जो आपका ट्रांजिस्टर हाई स्टेट में पहुंचेगा तो वो उस ट्रांजिस्टर की पर्टिकुलर कोडिंग को पढ़ के उसको आउटपुट में कन्वर्ट करेगा कि ये जो ट्रांजिस्टर एक्टिवेट हुआ है, दिस ट्रांजिस्टर इज डिजाइनेड फॉर द 1। जैसे मैंने 1 टाइप किया तो वो 1 वाला ट्रांजिस्टर एक्टिवेट हो जाएगा, तो एक्टिवेट होने के बाद वो उसमें आउटपुट देगा फिर वो। ठीक है, उसी तरह से 2 लिखेंगे तो 2। तो यहाँ पे हम यही चीज को डिफाइन करेंगे कि बाइनरी स्टेट में हम डेसिमल्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी। बाइनरी में हम जो बेस लेते हैं दैट विल बी आपका 2। क्यों 2 लिया जाता है, क्योंकि हमारे पास बाइनरी नंबर जो है वो सिर्फ कितने हैं, 2 है। या तो वो 0 है या तो वो 1 है। तो हम इनको बाइनरी जो कन्वर्ट करते हैं वो बेस 2 के अकॉर्डिंग ही कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ से 2 लिख दिया, बेस 2 में कन्वर्ट करना है, तो 2 5 का 10, यहाँ पे 5 लिखा। ठीक है, क्योंकि 5 2 का 10, तो 5 2 का 10 कंप्लीट कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे कैरी कुछ नहीं बचा। तो कैरी कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, फिर इसको सोल्व करो। 2 2 का 4 कितना आया, 2 2 का 4 होता है, यानी कि जिसके साथ डिवाइड होगा उसके नंबर को लिखेंगे। ठीक है, 2 2 का 4, तो 4 में 5 में 4 चलेंगे तो कैरी कितना रह जाएगा, यहाँ पे 1 कैरी रह जाएगा। क्लियर बात है। इसी तरह से अब हम करते हैं 2 1s का 2, कैरी कितना बचा, 0 बचा। ठीक है, कैरी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से ये करते हैं 2 0 का 0, और यहाँ पे कैरी बच जाएगा कितना, 1। इसको रिवर्स कर देते हैं थोड़ा, इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास लोएस्ट नंबर आ रहा है इसको हम बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सॉरी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोला जाता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। क्या नाम होता है इसका, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और ये जो सबसे ऑटोमोस्ट में आता है इसको बोलते हैं हम मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, MSD से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो मैंने 2 को कन्वर्ट किया है इसमें बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट किया, तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, फिर मेरे पास ये पूरा सॉल्यूशन आ गया। देखो ये जो लोएस्ट नंबर होता है ना, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, इसको हम सबसे पहले लिखते हैं
यानी कि 10 को हम कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरीज में बाय टेकिंग द बेस 2, तो ये कैसे लिखा जाएगा? सबसे नीचे वाला नंबर पहले यहाँ पे लिखा जाएगा, फिर उसके ऊपर वाला नंबर 0, फिर उसके ऊपर वाला नंबर 1, फिर उसके ऊपर वाला नंबर 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी बाइनरी कोडिंग लिखते हैं। तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या? बाइनरी डिजिट्स ऑफ द 10, यानी कि 10 को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें? बाइनरी सिस्टम में। क्लियर होगी बात? ये किसमें कन्वर्ट कर दिया? बाइनरी सिस्टम में। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम सेकंड वाले को सोल्व करते हैं, हम ये आ जाते हैं 12 को सोल्व कर लेते हैं भैया इसको। ठीक है, कैसे करेंगे? 2 6 2 का 12, कैरी कितना बचा? 0। ठीक है, फिर 3 2 का 6, कैरी कितना आया? 0। फिर 2 3 का 2 1 का 2, कैरी कितना आया? 1। ठीक है, फिर 2 0 1। क्लियर हुई बात? एक मिनट रुकना बच्चे। ओके, क्लियर हुई बात की सभी को? ठीक है, तो यहाँ पे आ गए हमारे पास ये कितना? 0 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे, अच्छा एक और बात थोड़ी सी गड़बड़ करके हम लोग यहाँ पे, ये होता है नीचे वाला मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, LSD, ये होता है LSD और ये होता है MSD। ठीक है, नीचे वाला जो होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब इसकी देखो 12 को लिखते हैं बाइनरी कोड्स में, कैसे पढ़ेगा? यानी कि जब हम कंप्यूटर लैपटॉप में 12 लिख रहे हैं तो वो किस तरीके से उसको रीड करेगा। ठीक है, कौन कौन से ट्रांजिस्टर्स को एक्टिवेट कर रहा है, तो ये हमारे पास आ जाता है कितना? बाइनरी कोड्स में कहां से लिखना स्टार्ट करना हमने? नीचे से, बॉटम से। बॉटम में कितना आया? 1, फिर कितना आएगा? 1, फिर कितना आएगा? ऊपर चलते गए 0, फिर ऊपर कितना आया? 0। सो दैट इज द बाइनरी डिजिट्स ऑफ द 12। इस तरह से हम 12 को बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसी तरह से एक और कर लेते हैं 23। ठीक है, कितना आएगा? 11 2 का 22, कैरी आया 1। ठीक है, फिर 2 5 2 का 10, कैरी आएगा 1। फिर 2 2 का 4, कैरी आएगा 1। फिर आफ्टर दैट 2 1 का 2, कैरी आया 0। क्लियर हुई बात? फिर 2 0 यहाँ पे आएगा 1, इसको रिवर्ट कर देना है बस। ठीक है, अब इसको करो 23 का बेस 2 को हमने कन्वर्ट किया किसमें? ये कन्वर्ट कर दिया हमने बाइनरी डिजिट्स में। अच्छा, बाइनरी डिजिट्स को हम, ठीक है, यहाँ पे 3 कितना आएगा? नीचे से स्टार्ट कर दो, 1 0 1 1 1। 23 को हमने कैसे लिखा? 1 0 ट्रिपल 1 में। तो ये बाइनरी कोड आ गया किसका? 23 का बाइनरी कोड बन गया। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्शन ऑफ द डेसिमल इनटू बाइनरी सिस्टम। हमने क्या किया? डेसिमल नंबर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया? बाइनरी सिस्टम में। जो हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप जो है कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड उसमें 12 को रीड नहीं करते हैं, बाई डेसिमल नंबर्स को रीड नहीं करेंगे। वो किसको करेंगे रीड? बाइनरी नंबर्स को रीड करेंगे। ठीक है, कि कौन कौन सा बाइनरी नंबर्स हमारे पास एक्टिवेट होकर के आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग से हमारे पास यहाँ पे आउटपुट मिलती है। ठीक है, अच्छा सिमिलर मैनर में अब हम कन्वर्ट करते हैं किसको? बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे किसमें? दोबारा फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले क्या किया था? डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था। अब उसका रिवर्स कर देते हैं। कैसे? बाइनरी को फिर से हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल में। ठीक है, तो इसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे? इस तरीके से देखो, सबसे लास्ट का नंबर है उसको लिख लो 0। बेस 2 है तो यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 0 लिखा जाएगा। ठीक है, प्लस उससे नेक्स्ट नंबर क्या है? 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 से। 2 की पावर को इंक्रीज करते चलना है, जैसे जैसे हम आगे बाइनरी डिजिट को बढ़ा रहे हैं। फिर आएगा 0, 3 2 की पावर यहाँ पे आ जाएगा कितनी? 3 बन जाएगी। उसी तरह से नेक्स्ट आएगा नंबर 1 और यहाँ पे लगेगा प्लस 1 और 2 की पावर कितनी बनेगी? 4 बन जाएगी। यहाँ पे कितनी बन जाएगी? 4 बन जाएगी। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करो, कितना बनता है? ये बन जाएगा 0, ठीक है, प्लस 2 और ये बनेगा फिर से 0 और ये बनेगा 2 2 का 4, 4 2 का 8, 8 2 का 16। ठीक है, 8 2 का 16। एक मिनट रुकना जरूर। अच्छा हाँ, यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी थी। यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 1 है तो यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 2 आएगा और यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 3 बनेगा। ठीक है,
तो ये कितना बन जाएगा 8। तो टोटल देखो कितना बन गया फिर इसका 10, यानी कि ये जो हमारे पास बाइनरी नंबर है दैट इज इक्वल टू व्हाट 10 डेसिमल नंबर के बराबर है। क्लियर हुई बात ये। उसी तरह से ये सेकंड डिजिट को हम कन्वर्ट करते हैं, क्या फॉर्मूला बताया कैसे करना, हमने लास्ट डिजिट पकड़ लिया 0 है, इसको मल्टीप्लाई किया 2 रेज़ टू पावर 0 से, प्लस इससे अगला भी 0 है, मल्टीप्लाई किया 2 रेज़ टू पावर 1 से, प्लस उसे नेक्स्ट आ रहा हम इस तरीके से यहाँ पे प्रोसीड कर रहे हैं 1 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 2 रेज़ टू पावर 3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करके कैसे बनेगा, ये 0 आ जाएगा, दूसरा भी 0 आ जाएगा, तीसरा 2 2 का 4, ठीक है 2 2 का 4 2 का 8, तो ये बन जाएगा टोटल 12, यानी कि 1 1 0 0 किसके बराबर है 12 डेसिमल के बराबर है। इन दैट वे वी कैन कन्वर्ट द बाइनरी नंबर्स इनटू द डेसिमल नंबर्स। क्लियर हुई बात सभी को ये, ठीक है।